आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे कहा हुआ है कि हमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल देना है। फ्लावर की जहाँ तक बात हम करते हैं तो ये एंजियोस्पर्म्स में, या जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट होता है। और फ्लावर की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो मेनली उसमें दो एसेंशियल वर्ल्स होंगे। एक होता है एंड्रोशियम, जिसमें हमारे फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें स्टेमन्स कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। और दूसरा हो जाता है हमारे पास गाइनोशियम, जो कि फीमेल वर्ल हो गया। इसमें कार्पल या पिस्टल नाम के फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें मिलेंगे। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है, ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हमें मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिल रहे हैं, तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा। और अगर इनमें से सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को बेयर करने वाले प्लांट का एग्जाम्पल हमारे पास पपाया हो जाता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं चाइना रोज या हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, जो स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों शो करेगा। तो एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमने दे दिए। अगला पार्ट अगर क्वेश्चन का देखें, कह रहा है कि हमें फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या चेंजेस होते हैं ये बताने हैं। तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब फ्लावर के केस में ये कहाँ पर हो रहा है? उसका जो गाइनोशियम है, इसमें इसका जो बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है, नीचे का हिस्सा होता है, उसको हम ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी में ओव्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हमें एग मिलेगा। तो यहाँ पर मेल गैमीट इस ओव्यूल को एंटर करके एग को फर्टिलाइज कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इस एग से जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट बार बार सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो पहली चीज क्या हुई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में जो चेंजेस आ रहे हैं, पहली चीज तो यही होगी कि क्योंकि एग फर्टिलाइज हो गया तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो ओव्यूल्स थे हमारी ओवरी के अंदर, फर्टिलाइजेशन के बाद ये बदल जाएंगे सीड्स में, क्योंकि ये एम्ब्रियो एनक्लोज्ड हो जाएगा एक टफ आउटर कवरिंग में, जिसको हम सीड कोट कहेंगे। और ओव्यूल हो गया हमारा सीड। उसी तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने देखा था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद राइप होके यही ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। और फ्लावर के जो बाकी सारे वर्ल्स हैं, क्योंकि सिर्फ गाइनोशियम का जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है, जो ओवरी है, उससे फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन हो रही है। और एंड्रोशियम जो है, इसके अलावा हम देखेंगे कि फ्लावर में सेपल्स होती हैं, फिर पेटल्स भी होती हैं। ये सब विदर हो जाते हैं, ड्राई होके ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट की डेवलपमेंट में इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो पहला चेंज हो गया एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, फिर फ्रूट्स और सीड्स बनना, और लास्ट में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, इन सब का ड्राई होकर फॉल ऑफ हो जाना। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी हमने बता दिए। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि जब दो इंडिविजुअल्स का डीएनए नई जनरेशन बनाने में लगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, फर्टिलाइजेशन जब होगी जाइगोट बनेगा, तो इसमें दोनों का डीएनए आ रहा है, तो फिर डीएनए कांस्टेंट कैसे रहता है? यही ये पूछना चाहता है कि जब मेल और फीमेल दोनों डीएनए मिल रहे हैं तो डीएनए डबल क्यों नहीं हो जाता है? एम्ब्रियो में भी उतना ही डीएनए, उतना ही अमाउंट हमें क्यों मिलेगा? क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट कैसे रहता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो हम बोल रहे थे, इसमें दो तरह के गैमीट्स का, एग का और मेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है। लेकिन ये जो गैमीट्स होते हैं ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड होते हैं। जो नॉर्मल प्लांट सेल होता है उसमें क्या नंबर होता है? डीएनए की कितनी कॉपीज होती हैं? 2 कॉपीज, 2n, तो वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन गैमीट्स हमारे पास जो एग्स और मेल गैमीट्स हैं, उनमें हमें n मिलेगा, यानी डीएनए का जो अमाउंट है वो आधा मिलता है। तो इसीलिए जब ये एग और मेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद में जो जाइगोट बनता है उनके आपस में मिलने से, वो डिप्लॉयड हो जाता है। क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल्स के, 2n वाले सेल्स के मिलने से ये 2n वाला सेल बना, और आगे जाकर नॉर्मल जो 2n नंबर है प्लांट बॉडी में वो रिस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों पार्ट्स का हमने आंसर दे दिया। पहली चीज पूछी थी इन्होंने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल। यूनिसेक्सुअल हो जाता है कॉमन एग्जाम्पल पपाया, और बाइसेक्सुअल चाइना रोज। फिर पूछा था कि फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहली चीज कि एग फर्टिलाइज हो जाता है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल बदल जाते हैं सीड में, और ओवरी राइप होके बन जाती है फ्रूट।
फिर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, ये सारे जो हिस्से हैं बाकी के, वो ड्राई होके गिर जाते हैं। फिर किस तरह से डीएनए कांस्टेंट रहेगा अगली जनरेशन में, ये हमने देख ही लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमीट्स का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, लेकिन ये गैमीट्स स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें n नंबर हमें मिलेगा क्रोमोसोम्स का, हैप्लॉइड होंगे। इसीलिए दो गैमीट्स के आपस में फ्यूजन करने से हमें जाइगोट नाम का एक डिप्लॉयड सिंगल सेल मिल जाएगा। इस तरह से कांस्टेंट डिप्लॉयड कंडीशन, 2n कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेंटेन होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।